साथियों, आज हम पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 5 जो कल हमने शुरू किया था वो पढ़ेंगे। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई, लगभग आज से 1000 वर्ष पहले। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ, अर्थात पंजाब से आगे तुर्की शासन नहीं बढ़ पाया। इसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम के एक अफगानिस्तान से जो था, गोरी बोलते हैं जिसको, ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया। लाहौर पहले पाकिस्तान की राजधानी भी होती थी। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, अभी वर्तमान में भारतीय सीमा के नज़दीक ही पड़ता है, 50-60 किलोमीटर के अंदर है लगभग, या भारतीय सीमा और पाकिस्तान की सीमा से 50-60 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान की साइड में लाहौर शहर। 1965 में जो भारतीय सेना थी युद्ध में पाकिस्तान के साथ, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। तो लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया या बुरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो 1192 में उसकी जीत हुई और दिल्ली का राजा बन गया। दिल्ली फतेह करना होता है जीतना। फतेह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतेह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे, दक्षिण में अर्थात दक्षिण भारत में, और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अनेक और भी राज्य थे जिनके शासक अलग अलग थे, कहने का मतलब स्वतंत्र राज्य। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगभग 150 वर्ष, 1.5 शताब्दी लगभग 150 वर्ष 150 वर्ष। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। 12वीं शताब्दी लगभग आज से 800 वर्ष पहले वे हिंद आर्य जाति के लोग थे। हिंद आर्य, वैसे आप देखोगे भारतीय संस्कृति ईरान तक लगभग एक जैसी है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तो मैंने पढ़ा भी है कि ईरान का अर्थ ही आर्यों का स्थान है। वैसे हमारे पूर्वज आर्य माने जाते। आप महाभारत रामायण में पढ़ते हो, आर्य पुत्र या पुत्री बोला जाता है। तो आर्य जाति जो अपनी संस्कृति है ईरान तक, खान पान, रहन सहन, भारत, उत्तर भारत का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ईरान का, देखोगे लगभग एक जैसा है। बोलचाल का तरीका भी एक जैसा है, कद काठी एक जैसी है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि भाई ईरान हमसे अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कट्टरता के कारण देश के टुकड़े हो गए। जो कि आर्यवर्त जो हमारा देश था पहले, वो इसी नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त नाम से, अपना भारत का नाम। तो आर्यों का स्थान था, इसलिए आर्यवर्त बोलते थे। ये वैदिक संस्कृति की काल की बातें हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। भारत की जनता, या वैसे देखोगे आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ, खान पान, रहन सहन सब एक जैसा है हमारा। ईरान तक लंबे समय तक
तक अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नीति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर शासक था, तैमूरलंग भी बोलते हैं इसको, ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया, सुनसान कर दिया। जो भी इसके रास्ते में आया उसको मार काट डाला। तैमूरलंग ने काफ़ी क्रूर शासक था। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। तो कहने का मतलब इतना क्रूर था, निर्मम था कि खोपड़ियों से रास्ता सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई, मुर्दों का, लाशों का शहर। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले से तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी अर्थात 1400 कुछ ईस्वी या 1300 कुछ ईस्वी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमज़ोर पड़कर टुकड़ों में बट गया। दक्षिण भारत की हालत बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत, अपना देश आज़ाद हुआ तब 562 रियासतें थी जिनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। रियासत अर्थात छोटे मोटे पूरे भारत में 562 राजा शासन करते थे, तो वो रियासतें थी या राज्य थे जिन पर अलग अलग हिंदू, मुस्लिम या अन्य जातियों के राजाओं का शासन था। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांत हैं या जानकारियाँ, उनसे पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। समृद्ध था, किसी चीज़ की कमी ना होना। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका कि भाई भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था, तो इसका उत्तर होगा बाबर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जीके का। तो विद्यार्थियों, आपको भारत की खोज से पाठ 5 यहाँ तक पढ़ना है। कठिन शब्दों को रेखांकित करना है। एक एक अंक के क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर रेखांकित कर सकते हो आप इसमें से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लेसन हम कल पढ़ेंगे।